दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। क्या इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संस्थाएं हैं उनका प्रयास नजर आ रहा है या ऐसी संस्थाएं लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में बढ़ चुकी है? चुनाव आयोग हो या दूसरी जो भी संस्थाएं हैं, उनके जो क्रियाकलाप है या उनका जो बर्ताव है, उसे देखकर क्या लग रहा है? क्या ऐसा लगता है कि वो लोकतंत्र को बचाने के प्रयास में है या वो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले जिस तरह से चुनाव आयोग ने यहाँ की जो वोटर लिस्ट है उसकी फिर से समीक्षा का जो अभियान शुरू किया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 24 जून को चुनाव आयोग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया जाता है और सर्कुलर में बताया जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 8 करोड़ जो मतदाता है उनकी फिर से समीक्षा की जाएगी और ये समीक्षा के तहत सभी मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। साबित करना होगा कि जो चुनाव वोटर लिस्ट में उनके नाम है वो वही है, यानी उन्हें यह सत्यापित करना पड़ेगा कि वो जो वोटर हैं उन्हीं का नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में है। 8 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं, मतलब मतदाता 8 करोड़ हैं। इनमें से करीब 3.5 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, आप देश भर के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं और वहां अपना कामकाज करते हैं, अपना जीवन गुजार रहे हैं। समय समय पे वो बिहार आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, फेस्टिवल में शामिल होते हैं। वोटिंग का जब समय आता है तो इसमें से कुछ फीसदी लोग बिहार लौट कर जाते हैं और वोटिंग करके वापस आ जाते हैं। अब ऐसे लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि चुनाव आयोग ने 24 जून को सर्कुलर जारी किया और 25 जून से इसकी समीक्षा का काम शुरू हो गया है। यानी सारे वोटर जो हैं उनके घर घर जाकर उनकी जो नागरिकता है, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के जो वोटर लिस्ट है उसमें जो उनका नाम है उसे सत्यापित करने की जिम्मेदारी इन्हीं वोटर्स के हाथ में है। यानी उन्हें अब साबित करना होगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स देकर ताकि वे बता सके कि वो जो वोटर लिस्ट में उनका नाम है वो सही नाम है और वो इसे सत्यापित करते हैं। तो 25 जून से चुनाव आयोग की तरफ से समीक्षा का काम शुरू हो चुका है और ये 26 जुलाई तक चलेगा। यानी एक महीने की जो अवधि है, इस अवधि में 8 करोड़ मतदाताओं के वोटर लिस्ट की समीक्षा होगी और जो लोग भी इस समीक्षा में पास नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं, या जो चुनाव आयोग की तरफ से डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो वो वोटर वोट नहीं दे पाएंगे। यानी सीधे तौर पे ऐसे वोटर को वोट देने मौलिक अधिकार से वंचित करने का एक प्रयोग शुरू हो चुका है। यह प्रयोग सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। 2026 में आप बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां भी इसकी समीक्षा होनी है। चुनाव आयोग का चाहे जो भी तर्क हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि महज एक दिन पहले सर्कुलर जारी करके अगले दिन से अगर समीक्षा शुरू की जाती है तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा, विचार विमर्श बैठकें पहले हुई होगी। तो क्या राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी दी गई, और अगर नहीं दी गई तो इसकी जरूरत क्या थी, क्यों नहीं दी गई जानकारी? और अचानक से जब अब ये समीक्षा का मसला सामने आ गया है तो जो देश भर में फैले हुए वोटर्स हैं, खास करके बिहार के लोग, वो कैसे एक महीने के अंदर चुनाव आयोग द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे? चुनाव आयोग ने कहा है कि हर वोटर को अपनी मतदाता सूची में जो नाम दर्ज है उसे साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जिसमें से खास रूप से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें उनके जन्म तारीख को सत्यापित किया गया हो। यानी बोर्ड, यानी मैट्रिक की जो परीक्षा होती है उसके जो रिजल्ट होते हैं या उसकी जो प्रक्रिया होती है उस दौरान जो अंकित होता है जन्म तारीख, वो एक दिखाना होगा, या यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ाई करते हैं या कॉलेज के दौरान जो भी सर्टिफिकेट जमा होते हैं उसमें जो
जन्म तारीख को सत्यापित करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराने होंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया से आधार कार्ड को अलग रखा गया है। आप सभी को मालूम है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सभी में भी लोगों की जन्म तारीख होती है, उसके ईयर होते हैं, लेकिन उसको इसका आधार नहीं बनाया गया है। इस देश में आज जो भी काम होता है उसमें सबसे प्रमुख अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो आधार कार्ड है। लेकिन दिलचस्प यह है कि चुनाव आयोग ने जो सर्कुलर जारी किया है, जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे आधार कार्ड को अलग रखा गया है। यानी आधार कार्ड के जरिए आप ये सत्यापित नहीं कर सकते हैं कि आपकी जन्म तारीख ये है, आपका जन्म किस ईयर हुआ है। यानी इस पूरी प्रक्रिया से आधार कार्ड को अलग रखा गया है। तो सवाल ये उठता है कि आधार कार्ड जो इस देश के अधिकांश नागरिकों तक पहुंच चुका है और इस देश में जो अधिकांश काम होते हैं उसका वो मुख्य आधार है, तो उस आधार कार्ड को इस पूरी प्रक्रिया से अलग क्यों रखा गया है? क्यों लोगों को एक ऐसी प्रक्रिया में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है जो वास्तविक रूप से फिलहाल संभव नहीं है? 1 महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति बिहार जैसे राज्य में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हासिल नहीं कर सकता है। बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी है जिसे हासिल करने के लिए जो लोग बाहर में रहते हैं उन्हें बिहार में जाकर 20 दिन 25 दिन बैठने पड़ेंगे, तब शायद जाकर ये प्रक्रिया या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वो हासिल कर पाएंगे। यानी निश्चित रूप से सीधे तौर पे आप अगर कहें कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं ऐसे लोगों को वोटिंग से अलग रखने की एक तरह की साजिश नजर आती है, क्योंकि इसमें से आधे लोग ही जाते थे वोटिंग करने। अब ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए इनमें से कितने लोग बिहार जाकर 20 दिन बैठेंगे और अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या लोग काम धंधा छोड़कर सिर्फ चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सर्कुलर के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ वहां भागदौड़ करेंगे और उसके बाद जमा करके वोटिंग करेंगे? ऐसे ही देश में वोटिंग प्रतिशत कम रही है। अगर आप साल दर साल देखते रहे तो लोगों का जो वोटिंग के प्रति जो निराशा है वो उभर कर सामने आता रहा है। हर चुनाव में वोटिंग का जो पैटर्न है या वोटिंग की जो परसेंटेज है वो कम होते जा रहे हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से हमेशा जन जागृति की जाती है, लेकिन उसी चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी जटिल प्रक्रिया में लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो वोट देने से वंचित रह जाए। तो क्या सीधा सीधा सवाल यह है कि सिर्फ ये चुनाव आयोग की तरफ से लागू किया गया एक सर्कुलर है? क्या चुनाव आयोग की मंशा पाक साफ है? क्या चुनाव आयोग सही में समीक्षा करके ऐसे लोगों को बाहर करना चाहती है जो सही में मतदाता नहीं है या देश के नागरिक नहीं है, या इसके पीछे कुछ और साजिश चल रही है? सवाल यह भी है कि इन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसी प्रक्रिया को अपनाने की वजह क्या है? क्या इसके पीछे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का हाथ है? क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्योंकि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हुई है वही सबसे बड़ा सवाल है। जिस ज्ञानेंद्र को चुनाव आयुक्त बनाया गया है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका हुआ करती थी, लेकिन केंद्र की सरकार ने बड़े चालाकी से एक प्रावधान लाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया। अब 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री, एक मंत्री और दूसरे एक विपक्ष के नेता होते हैं। ये 3 लोग ही होते हैं जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इसमें से 2-1 से फैसला हो जाता है, यानी निश्चित रूप से सरकार जिसे चाहती है उसे ही चुनाव आयुक्त बनाती है। अगर सरकार ने चुनाव आयुक्त बनाया है तो निश्चित रूप से चुनाव आयुक्त भी सरकार की बात सुनेगी। बिहार में विधानसभा के चुनाव है, वहां सरगर्मी तेज हो चुके हैं, तमाम पार्टियां अपने चुनाव प्रचार अभियान में लग चुकी है। इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से जो ये झटका दिया गया है, इससे ऐसा लगता है कि चुनाव को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई को उचित ठहराया जा सकता है? जिस देश में लंबे समय से जनगणना की मांग की जा रही है, जनगणना नहीं हो रहा है, और जब एक बार सरकार ने जनगणना की घोषणा की और मान लिया, उसके बाद भी 2 साल के बाद यानी 2027 से जनगणना का कार्य शुरू होगा,
जिस देश में जनगणना का कार्य शुरू करने के लिए 2 साल का वक्त चाहिए, उसी देश में चुनाव आयुक्त 24 जून को सर्कुलर जारी करते हैं और 25 जून से समीक्षा का काम शुरू हो जाता है। आखिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? क्या 8 करोड़ लोगों के घरों में जाकर उनके डॉक्यूमेंट्स देखकर चुनाव आयुक्त पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगी कि ये जो मतदाता अब छट के आए हैं वही ओरिजिनल है, इसमें कोई गलती नहीं बची है? जिस देश में एक चुनाव कराने के लिए 6-6, 7-7 चरण के चुनाव कराने पड़ते हैं, उस देश में मात्र 1 महीने का समय दिया है लोगों को डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए। जबकि चुनाव आयोग को अच्छी तरह से मालूम है कि बिहार राज्य में कि जो करीब 40% आबादी है, युवा आबादी है, वो शहर से बाहर रहती है, यानी राज्य से बाहर रहती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे जैसे शहरों में बसकर वहां कमाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए 1 महीने के अंदर ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने हैं जिसका अब फिलहाल अता पता नहीं है। और बिहार में काम कितनी तेजी से होता है, ये नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं।